हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद कृषि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोगों ने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कवर करना है कि आज उसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें क्या है। और इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास उसने सिंपल हमें दो वैल्यूज़ दी हुई है कि ए की दी हुई है और एक बी की दी हुई है, और उस नीचे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि यार ये चीज़ें हैं, इसको आप प्रूव करके दिखाओ क्या ये वैलिड हैं या नहीं है। तो ये चीज़ हमने आज प्रूफ करनी है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमने देखा उसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 6, बी की दी हुई है 3 -1 2 -2। देन हमें क्या कह रहा है, ए का ए। अब देखो, मैंने आपको कई दफ़ा मैं अपनी वीडियो में बात कह चुका हूँ क्या, कि अगर आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन को गौर से देखो। देखो ये ए, स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, मतलब इसको उठाते हैं, ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है सबसे पहले हमने, यानी कि इसको हमने सोल्व करना है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को सिंपल ए के साथ बच्चों क्या करें ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने हैं। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर उसको सिंपल ए के साथ क्या कराएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे, हम करने जा रहे हैं आगे। मैं इसको हटा देता हूँ, हमें पता है एडजॉइंट कैसे निकलता है। पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। पहले मैट्रिक्स ए लिखता हूँ सिंपल। ए मेरे पास क्या है बच्चों, 1 है, 4 है, 2 है और 6 है। ठीक है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं हम पहले। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं समझ तो मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया, उसको जाके देखें, और मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एडजॉइंट बेटा ऐसे निकलता है कि इन वाली रकमों को हम क्या निकाल देते हैं, इन वाली रकमों को हम चेंज कर देते हैं आपस में, मतलब साइन प्लेस चेंज कर देते हैं, और इन वाली वैल्यूज़ के हम साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारा एडजॉइंट निकल आता है। बस इतना सा प्रोसेस है। क्या 6 1 की जगह चला जाएगा, 1 6 की जगह आ जाएगा। इन दोनों के साइंस के साथ भी प्लस, एक साथ भी प्लस, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। बस ये हमारा बच्चों क्या निकल आया, सिंपल सा एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट थी, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का क्या निकालना है, हमने प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि उनको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो हम नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसको करते हैं काम क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट निकाल, ए का प्रोडक्ट निकालना है। ए हमारे पास क्या है बच्चों, 1 है, 4 है, 2 है और 6 है। इसको मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो 6 है, -4 है, -2 है और 1 है। प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ पे हमने को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। अगर आपको मल्टीप्लाई भी सही तरह नहीं करना आता, मतलब नहीं सही समझ आई हुई, इसकी भी मैंने काफ़ी डिटेल लेक्चर में, मतलब 1 पॉइंट आई थिंक 3 में थे ये क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे बहुत लेंथी करके बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाए हैं, शॉर्ट वीडियो है, तो आप वहाँ जाके समझे। मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन बेटा इसमें होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब एक रो को बारी बारी दोनों से क्या करते हैं, पहले एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से। तो फिर एक रो जब दोनों से हो जाएगी, फिर इस मैट्रिक्स की दूसरी रो को उठाएंगे, दूसरी रो को उठा के करेंगे, इस रो को पहले एक कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। दरमियान में हम क्या डालते जाएंगे, जैसे डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन डालते हैं, इधर हम क्या डालते हैं, प्लस का साइन। ठीक है, ये होता है, जैसे ये ऐसे और ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे, इसको पहले इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, ये दोनों से होगी, फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे, इसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 और 2 4 और 6 से होगी, तो 1 होगा 6 से और 2 होगा -4 से, दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। फिर ये इससे हो गया, अब इसकी बारी, पहले 1 होगा -2 से और 2 होगा 1 से, माइनस प्लस आ जाएगा इधर भी। 4 होगा 6 से, 6 होगा -4 से, प्लस आ जाएगा। 4 होगा -2 से और 6 होगा 1 से। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या, अब देखो 6 1 सर 6 प्लस, अब 4 2 सर 8, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस -8 होगा ना, तो ये प्लस माइनस मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ बच्चों, -8 ही लिख देता हूँ, टाइम बचेगा हमारा। 6 4 सर 24, आगे देखो फिर प्लस माइनस -6 4 सर
24, ठीक है। 6 1 6, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 -8 प्लस माइनस माइनस -8 आ गया। 6 4 24, फिर प्लस माइनस माइनस 6 4 24, या क्या हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास क्या है, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 2 1 2 -2 प्लस 2 1 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास -2 आ गया, ये हमारे पास +2 आ गया। आप देखें 4 2 8 -8 प्लस 6 1 6 6 1 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 2 8 -8 प्लस 6 1 6। अब क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशंस हो रही हैं, सॉल्व करें। क्या 6 में से 8 जाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, -2 बचेगा। सिंपल 2 नहीं बचेगा, वैल्यू से क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 24 में से 24 गए 0, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए 0, प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और -2 बचेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। मैं इसको करता हूँ रेस। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, -2 डायगोनल एंट्रीज और बाकी हैं 0, ठीक है। देखें अब हम लिखते हैं ये वाला पार्ट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। सेम वही चीज़ है लेकिन अब आगे पीछे करके लिख दिया, ये वाली चीज़ है। तो एडजॉइंट बच्चों हमने क्या निकाला था इसका, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे दोबारा आप चाहो तो फाइंड भी करो, आप चाहो तो ना करो डायरेक्ट, क्योंकि हमने पीछे एडजॉइंट इसी मैट्रिक्स से निकाला है ना। मैं डायरेक्ट एडजॉइंट लिखता हूँ। क्या आएगा इसका एडजॉइंट पुत्र, इसका एडजॉइंट आएगा, इन दोनों की जगह चेंज होगी, 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल आएगा, 6 1 की जगह 1 6 की जगह, ये +4 था -4, ये +2 था -2, ये एडजॉइंट आ गया। आगे अब क्या है, ए निकालना है। ए मतलब निकालना क्या है, पड़ा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में मौजूद है, 1 4 2 और 6। अब क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। निकालते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले क्या होगा, ये ऐसे 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 और ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। पहले 6 इससे होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे अब दूसरी रो को करना है तो थोड़ा गैप दे के लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। अब -4 मल्टीप्लाई, अब इस रो की बारी, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, आगे प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो 6 1 6, देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो -4 2 8, आगे 4 1 4 -4 और प्लस 4 1 4, 6 2 12 प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 अगेन 12। अब देखो प्लस प्लस मतलब प्लस, ये 6 1 6, तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास 6 आ गया इधर। पहले इसको करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस 4 4 2 8 -8 प्लस 6, ये आ गई। अब सिंपल लास्ट में क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन होगी। इसकी कैलकुलेशन में क्या है, -2 0 -2 और 0। देखो पिछला क्वेश्चन, पिछला आंसर और इस वाले का भी आंसर अभी तक क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हमने करना है लास्ट वाला पार्ट, मतलब लास्ट वाले इसमें से वो क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। आई दिमाग आगे पीछे करते रहते हैं। मैथ कहते ही इसी हैं कि यार बच्चे का दिमाग जो है ना, वो आप मतलब कैलकुलेशन में उलझा के रखो, उसका दिमाग शार्प करो आप। पता भी है इसका आंसर वही आना, लेकिन फिर भी हमने करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। व्हाट इज आई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 1.2 में समझाई थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं पुत्र, 1 होती हैं और नॉन डायगोनल सारी 0 होती हैं।
ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मतलब जहाँ पे भी आई लिखा हुआ है ना, आप समझ जो इस मैट्रिक्स की बात हो रही है, आपको खुद पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई का क्या निकालना है, मल्टी प्रोडक्ट निकालना है। देखो फिर जोड़ के लिखना है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, दफ़ा एडजॉइंट डिटर्मिनेंट निकालना भी आना चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालने के करने से पहले हम ए लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 4 2 6। आगे ए का डिटर्मिनेंट दिस, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, 1 4 2 6। आगे पहले ये 2 मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 6। आगे दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गए, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन होगी। चलो इधर नीचे कर लेता हूँ। 6 1 ज़र 6 माइनस 4 2 ज़र 8 आ गया। 6 1 ज़र 6 4 2 ज़र 8 माइनस 8, यह आ जाएगा माइनस। डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या आ गया -2। अब हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की जगह डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, क्या है -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों क्या होती है +1 0 0 1। ना भी लिखो प्लस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेम वही चीज़ है ना। अब 2 अंदर क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा। -2 कहाँ से है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब -2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे होगा, इससे होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 2 1 ज़र 2 -2, 2 0 ज़र 0, 2 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2 -2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला भी सोल्व हो गया। अब आप लोग तीनों क्वेश्चंस को आंसर्स को मैच करके देख लो, तीनों आंसर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं बच्चे, सेम आ रहे हैं। तो हम ये बात फिर लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये भी बराबर है मज़ीद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज़ हम लास्ट में प्रूवन लिख सकते हैं, प्रूवनली लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में आपसे डिमांड क्या कर रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड को आप समझिए ना एक दफ़ा, तो मेरा ख्याल है आधा आंसर आपका दिमाग में वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन की डिमांड हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, चाह कह रहा है इस वक्त। वो हमसे चाह रहा है बी इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी बराबर है बी इनवर्स इंटू बी। देखो जी, इसमें हमसे वो क्या चाह रहा है, वो हमसे चाह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो। पहली इसमें क्या कह रहा है, बी इंटू बी इनवर्स, बी तो हमारे पास मौजूद है, ये रहा बी इनवर्स कह रहा है, बी के मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, बी इनवर्स के साथ। तो बी इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने खुद निकालना है। तो बी इनवर्स मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था ना कैसे निकलती, किसी भी वैल्यू को अगर आपने इनवर्स निकालना हो तो हम क्या करते होते हैं, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं और उसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हमारे पास और डिवाइड कराते हैं, हमारे पास क्या आया था बच्चों, उसका इन्वर्स आ जाता है। तो मेरे पास तो बी तो मौजूद है, पहले मैं इस साइड को उठाऊंगा, बी इंटू बी इनवर्स। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी तो मौजूद है, बी इनवर्स पहले चाहिए। तो मैं बी इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ऐसे ही है। तो मैं बारी पहले सॉल्व करता हूँ, पहले मैं बी लिखता हूँ। अगर आपको एडजॉइंट ये इन्वर्स निकालना नहीं है तो इस बिल्कुल इससे पिछली एक्सरसाइज है, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, उधर जाके देख लें आप, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। एडजॉइंट पहले निकालना है, तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 2 -1 और -2, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस, ठीक हो गया। 3 2 ज़र 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4 -4। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, हाँ एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये -1 +1 में चेंज हो जाएगा, ये +2 -2 में चेंज हो जाएगा। बस ये हमारा एडजॉइंट निकला है, हमारे पास दोनों चीज़ें मुकम्मल होगी। आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमारे पास क्या है, बी इनवर्स हमारे पास बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ, देखो ज़रा मेरे हालात देखो, हालात ये हैं कि मैं आपको खुद समझाता रहता हूँ, यहाँ बस ये प्रैक्टिस है ना, ए लिख लिख के एक ही आदत ही डली हुई है। एडजॉइंट मैट्रिक्स का नाम जो होगा उसके नाम के अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ
बी डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ बी हमने क्या निकाला बच्चों, ये बी इनवर्स है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी हमने क्या निकाला, -2 प्लस 1 3, -2 प्लस 1 यस 3, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। और बी का डिटरमिनेंट बच्चों क्या होगा, निकाला हमने -4। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 4 क्या होगा, बारी बारी ऊपर जाके सबसे डिवाइड होगा, क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4, 3 डिवाइडेड बाय -4, 3 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी इनवर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 बचा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 यहाँ पे भी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3/4, 3/-4, क्योंकि ये तो कटिंग हो नहीं ना सकती। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, बी का इन्वर्स आ गया, बी का इन्वर्स निकाल लिया हमने बहुत इजी मेथड से। अब ई का इन्वर्स हमारे पास आ चुका है, अब जस्ट हमने बी के साथ उसको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। क्वेश्चन को समझेंगे ना तो हमारे पास आधा आंसर वैसे ही आ जाता है। अब लिखते हैं बी इंटू बी इनवर्स किसके बराबर होगा, पहले बी लिखते हैं। बी हमारे पास क्या है, 3 2 -1 -2, ये हमारे पास बी है, ठीक है। और बी इनवर्स बच्चों हमारे पास क्या है, 1/2 -1/4 3/-4, ये बी इनवर्स आ गया। अब मल्टीप्लाई कराओ, कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम होगी ना, ऐसे 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 और ऐसे। पहले इसको इन दोनों से कराओ, यानी कि 3 पहले मल्टीप्लाई होगा किससे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दरम्यान में प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ब्रैकेट डालते रहते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -1/4, दरम्यान में प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये मल्टीप्लिकेशन है, मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा फ्लुएंटली कर रहा हूँ, काफ़ी इजी है। आगे अगर आपको नहीं समझ आई हुई तो मल्टीप्लिकेशन भी तो आप 1.3 में मेरे जाकर देख सकते हैं, उसके लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाई हुई है। उसके बाद अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 -2 2 इंटू 1/2 यस 1/2 -2/2 2 इंटू -1/4 यस -2 इंटू 3/-4 सॉरी, इधर भी -4 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। अब क्या होगा, 3 2 3 1 3, कटिंग तो हो नहीं सकती, 3/2 प्लस, अब ये कटिंग हो सकती है नहीं हो सकती, तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, -1 1 ज़ा 1 2 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ कटिंग तो हो नहीं सकती, 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2, 1 -1/2, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 आगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 से कैंसिल, कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ भी नहीं बचता तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये -2 है ना बच्चों, ये -1 बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस -1 यस 1, यहाँ पे बस बचेगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो वहीं डाल देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखो -3/4 बचेगा, -3/4 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ना हमारे पास, 3 1 ज़ा 3 -3 करते हैं, एक मिनट इसको प्लस को रहने देते हैं, -3/-4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये सिंपल हमारे पास -1 से कैंसिल हो गया, प्लस 3/4 बचेगा, डायरेक्ट हम वही लिख देते हैं, ठीक है। और ये इसके वाले में क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो -1/2 आगे प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 फिर अगेन प्लस, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2। अब देखो हमारे पास ये सारी की सारी फ्रैक्शंस आ गई हैं, क्या आ गई हैं, सारी की सारी फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो फ्रैक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करने का तरीका बताया था ना, कि फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शन में प्लस या माइनस आ जाए तो पहले हम बारी बारी एक एक फ्रैक्शन को उठाते जाते हैं, हम साइड पे जाकर सॉल्व करते हैं। पहली फ्रैक्शन क्या है, 3/2 माइनस
1/2। तो फ्रैक्शन का तरीका मैंने आप बच्चों कैसे बताया था, हमने बताया था अगर फ्रैक्शन में हमारे पास प्लस माइनस आ जाए दरमियान में, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। ले लिया 2 1 2, 2 1 डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आया 2 आया, उसी को उसके नीचे लाइन डाल के लिख देंगे, लिख दिया। अब जो भी एलसीएम आया हम नीचे लिख दिया। अब हमने बारी बारी जिन जिन वैल्यू का हमने एलसीएम लिया ना, उनका बारी बारी उसी जो आंसर आएगा उसके साथ हम डिवाइड कराएंगे। जैसे पहले इसका एलसीएम लिया था ना, इसको इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस देखेंगे इसके टेबल में ये वाली वैल्यू कितनी दफ़ा आती है। तो 2 के टेबल में 2 कितनी दफ़ा आता है, 2 के टेबल में 2 कितनी दफ़ा आता है, 1 टाइम आता है। जितनी दफ़ा भी आता होगा उसके ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, उसी के ऊपर वाले से उसको। ये मेथड है, आपने याद रखना है। क्या, जो भी जिसका भी एलसीएम लिया होगा उसको जो आंसर आ रहा है एलसीएम लेके उसके साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि देखेंगे उसके टेबल में वो कितनी दफ़ा आ रहा है, और जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से उसी के ऊपर वाले से नोमिनेटर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। करा दिया। अब इसके टेबल में देखेंगे कितनी दफ़ा आ रहा है, कितनी दफ़ा आ रहा है, एक ही दफ़ा आ रहा है, ऊपर वाले से 1 को मल्टीप्लाई करा, 3 1 3 नीचे लिख देंगे, 1 1 1 नीचे लिख देंगे। अब ये माइनस कहाँ से आ रहा है, याद रखना, दरमियान में प्लस होगा तो प्लस नीचे आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों के सेम तरीके कार होते हैं। 3 में से 1 गए, 2 बच जाएगा, 2/2, 2 में से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ। ऐसी जगह 72 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा देखो, ये सारा हमारे पास क्या है, नीचे से 1 हटाओ, नीचे से 1 हटाओ, ये हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो 1 ना हो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 0 ही बच जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं रह रहा है इधर। ठीक है, सिंपल, वो इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3/4 प्लस 3/4, -3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 करो, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम बच्चों वही आता है। इन दोनों का एलसीएम लिया है, 4 को 4 के साथ करेंगे तो 1, इसका भी साथ करेंगे तो 1, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 3, यह आपस में क्या होगा, प्लस माइनस में ना 0/4, 0 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब हम लोगों ने लेना है इन दोनों का एलसीएम, मतलब इसको सॉल्व करना है, -1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम है 2 ही आएगा, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो सेम डिवाइड होगा, मतलब 1 एक दफ़ा ही आएगा। तो -1 प्लस 3 1 3। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 2/2, 1 1 कट गया, 2 1 2 2 1 2, पीछे यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। तो देखो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारे पास। तो ये आप ये चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो कि ये और आइडेंटिटी मैट, ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल सारी 0 हो। तो देख लो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, 1 आई है आंसर में, और नॉन डायगोनल हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ भी है क्या, बी इनवर्स बराबर आई से मतलब आइडेंटिटी वो बराबर है फिर बी इनवर्स इंटू बी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है ये तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब ये वाला जो लास्ट पार्ट है बच्चों, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप लोगों ने करके मुझे कमेंट बॉक्स में पिक्चर सेंड करनी है, या जो भी करना है मुझे बताना है इसका क्या, सेम यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, बी इनवर्स को पहले रखना है, यहाँ पे तो बी पहले था ना, बी इनवर्स बाद में था, अब यहाँ पे बी इनवर्स और बी बाद में है, तो ये वाली वैल्यू पहले आएगी, ये वाली वैल्यू बाद में आएगी। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि इसकी रोज देखेंगे और इसके कॉलम्स देखेंगे। ठीक है, वैसे करके आप सोल्व करेंगे, सारा स्केड्यूल सारा सब कुछ वही है, उसी तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, आप मुझे करके चेक कराएंगे, मतलब मुझे सेंड करेंगे, अगर नहीं होगा कोई इशू होता है तो फिर मुझे बताना, मैं आपको दोबारा ये स्पेशल क्वेश्चन के लिए कोई मसला नहीं, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो उसमें के लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल आंसर। और आफ्टर दिस थैंक यू, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।